हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपनी पोटेंशियल्स को किस तरीके से बढ़ा पाते हैं, और जब हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर पाते। तो आज मैं वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि क्या और तरीके हैं जिससे हम अपने आप को इफेक्टिव बना सकते हैं, या कोई भी इंसान अपने आप को इफेक्टिव बना सकता है। दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, तो मैं सीरीज में बताऊंगी आपको। रेगुलर वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट एक एक सीरीज में डिस्क्राइब करूंगी। इसका फर्स्ट पॉइंट है मेमोरी। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो माइंड है वो इधर उधर भटकता ही रहता है, कहीं ना कहीं घूमता रहता है, आदत है घूमने की। ये कह लीजिए एक दिन में 60,000 थॉट्स के बीच में घूम सकता है, कम से कम 60,000। ओ माय गॉड, माइंड है या क्या है। तो दोस्तों, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह की मेमोरी चलती रहती है, जो हमें स्टक करती है, जो हमें हमारी नेगेटिव थॉट्स का रीजंस बनती हैं, और जो हमें ये कह लीजिए स्टॉप करके रखती हैं। पास्ट में भी और फ्यूचर की थॉट्स भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पास्ट की ही होंगी, फ्यूचर के लिए भी हो सकती हैं, क्योंकि प्रेजेंट में नहीं है तो पास्ट और फ्यूचर दोनों आ जाते हैं उसमें। और जब हम इन मेमोरीज को सोचते हैं तो वो कई साल पुरानी भी होती हैं। कुछ हमारी प्रिमिटिव मेमोरीज होती हैं, कुछ मॉडर्न मेमोरीज होती हैं, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं और कुछ कॉन्शियस माइंड में होती हैं। तो हमें पता नहीं चलता इन चीज़ों का, बस हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। चाहे किसी भी तरीके का हो, कोई भी नेगेटिव जो इमोशंस हमारे मन में आता है, चाहे वो एंगर है या किसी भी तरीके की कोई थॉट्स हैं जिसपे हम ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, या हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, हेल्पलेसनेस है, वो हमारी इन्हीं थॉट्स की वजह से आती है, जिस वजह से हम इफेक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, और इफेक्टिव जो हम बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं अपने पीछे, तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा महाभारत में अर्जुन, अगर उसका ध्यान अगर भटकता उस चिड़िया की आंख पर से, तो क्या वो एक अच्छा धनुषधारी बन सकता था? नहीं। इतने बच्चों में सिर्फ एक अर्जुन था जिसने कहीं इधर उधर नहीं देखा, यहाँ तक कि ये भी नहीं देखा कि चिड़िया बैठी कहाँ हुई है। बस उसे चिड़िया ही नहीं दिख रही थी, बस उसे सिर्फ एक आंख दिख रही थी उस चिड़िया की, और उसने निशाना वहीं लगाया। यही होता है दोस्तों, क्योंकि उसकी मेमोरी में उस टाइम पे कुछ और नहीं चल रहा था। लेकिन जब हम कुछ करने बैठते हैं तो हमारी मेमोरी में कई चीजें चल रही होती हैं। हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो उस तरफ ना जाके जहां हमने आगे बढ़ना है, दूसरी तरफ जाता है, यानी कि हमारी मेमोरीज पे जाता है, जिस वजह से हमारे जो इफेक्टिव होना है, हमें अपने कामों के लिए और प्रभावशाली होना है, वो हम नहीं बन पाते। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेडिटेशन आप सबको पता है कि ध्यान को केंद्रित करना। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो डीप ब्रीदिंग और भी कहीं बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती हैं जो हम कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट में रखने के लिए। जर्नलिंग, ग्राउंडिंग, काफ़ी कुछ है जो हम कर सकते हैं। नाउ डिसीजन इज योर्स कि आपने क्या करना है। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ जो आपको ज़्यादा इफेक्टफुल बना सकती है, आपके ध्यान केंद्रित करने की वजह से, आपके मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करने की वजह से, या फिर आप जर्नलिंग या कुछ और जो भी करते हैं, उस चीज़ के लिए आपको उतना फोकस बना सकती है, उतना इफेक्टफुल बना सकती है कि आप अपने काम में आगे बढ़ सकें और जो काम आप करना चाहते हैं उनकी तरफ फोकस कर सकें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेमोरी को स्टोर करके रखें, डिसिप्लिन रहें,
ताकि आप उन तरफ वर्क कर पाए, उन चीज़ों की तरफ ध्यान केंद्रित कर पाए, फोकस कर पाए और उन्हें इम्प्रूव कर पाए अपने लाइफ के लिए और अपने आप को और इफेक्टिव बना पाए. So bye bye friends, we will continue this series forward.